तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉटिव इवेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन से हमें पता चल गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 1 है। यानी कि ये चारों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनका सम मिला के 1 के बराबर होएगा, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर लेंगे। तो फिर बाद में ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, एग्जॉटिव का मतलब इन सभी का सम 1 हो जाएगा। फिर हमसे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले में हमें ये पूछा गया है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पी ए प्लस पी, हमें ये वाली इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, तो हम इस वाली इक्वेशन से पी डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी कि पी डी, ये पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, ये वाला उठा ले, ये दोनों कॉर्नर्स वाले, तो पी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू पी डी अपॉन 8, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी डी अपॉन में 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी डी अपॉन में 4 प्लस पी बी को लिख सकते 3 पी डी अपॉन 8, यानी कि 3 पी डी अपॉन में 8 प्लस पी सी को 5 पी डी अपॉन में 8, 5 पी डी अपॉन में 8 प्लस पी डी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 2 पी डी प्लस 3 पी डी प्लस 5 पी डी प्लस 8 पी डी, 8 पी डी इज इक्वल टू 1। नीचे एलसीएम में 8 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18, 18 पी डी इज इक्वल टू 8। पी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में पी डी इज इक्वल टू 8 अपॉन में 18, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि तो यहाँ से पी डी की वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8 2 9 जा 18, यानी कि 4 अपॉन में 9। तो फिर बाद में पी डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो फिर हमें क्या करना है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इस वाली इक्वेशन से इज इक्वल टू 1 माइनस पी डी, यानी कि 1 माइनस 4 अपॉन में 9, यानी कि 5 अपॉन में 9। तो ये हमारे पास में आ गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया 5 अपॉन में 9। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमारे पास में एक की वैल्यू आ गई तो बाकियों की भी आराम से निकल जाएगी। पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पी डी, यानी कि पी डी अपॉन में 4, यानी कि पी ए इज इक्वल टू, पी डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 4 अपॉन में 9 अपॉन में 4, यानी कि बन जाएगा 1 अपॉन में 9। ऐसे ही कोमा पी बी इज इक्वल टू, पी बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 पी डी, यानी कि पी डी की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 8 1, ये 4 पी बी इज इक्वल टू 4/9 इंटू इस वाले से 3/8, 3/8 4 2 8 3 3 9, यानी कि पी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 और कोमा पी सी इज इक्वल टू ये 5/8 पी डी, यानी कि 5/8 इंटू 4/9, यानी कि 4 2 8, यानी कि 5/18। तो पी सी इज इक्वल टू 5/18। अब वैल्यू पुट कर दो सेकंड के लिए। सेकंड 2 पी ए, यानी कि 2 अपॉन में 9 प्लस 3 पी बी, यानी कि 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 4 पी सी, यानी कि 20 अपॉन में 18 प्लस 5 पी डी, यानी कि 20 अपॉन में 9। तो फिर बाद में ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 18, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 9 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय ये, यहाँ पे भी एलसीएम 40 प्लस 20 60 अपॉन में 18, ये बन जाएगा 13 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में 18। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा
13/60, 18 से इस 18 से ये 18 कैंसिल, तो सेकंड का हमारे पास में आंसर आ गया 13/60। फिर बाद में थर्ड का नहीं, सेकंड का। फिर बाद में थर्ड में हमें पूछा गया है कि ये पी ए, पी बी, पी सी और पी डी का ज्योमेट्रिक मीन है जी, और हमसे 9 की वैल्यू पूछी गई है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितने नंबर से उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में उसकी पावर कर दो 1 में कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर्स है, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी। तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो यानी कि 1/9 इंटू 1/6 इंटू 5/18 इंटू 4/9, और इसकी कंबाइंड पावर का तो 1/4। और हम ये हो गया जी, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 9 जी, यानी कि इसे 9 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर बाद में ये बन जाएगा 5 4 20 20 आ गया। अब इसे हम कैंसिल आउट करके अपनी कैलकुलेशन कम कर लेंगे, यानी कि अगर हम चाहे तो 9 को अंदर ले जा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ऐसे ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, इसे लिख सकते 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 इंटू ये 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये क्या हो गया 3 स्क्वायर, 2 2 4, यानी कि 4 5 20, तो ये यहाँ पे आ गया 5। तो ये हमारे पास में बन गया 3 स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/4, और ये 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 1/4, यानी कि इसे अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, रूट 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट 1/√2। ऐसे ही रूट 4/9 को हम लिख सकते हैं रूट 4/√9। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इससे हो जाएगा ये 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 7/4 इंटू 3 स्क्वायर। ये ऊपर जाती है तो पावर माइनस की बन जाती है, यानी कि 2 - 7/4। एलसीएम लेंगे 8 - 7/4 इंटू 5 की पावर 1/4, यानी कि 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। दोनों में 1/4 कॉमन है, तो ये पावर में कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा। हमने इस प्रॉपर्टी से देखा √4 इंटू √9 को लिख सकते हैं √9 इंटू 4। इस प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 3 इंटू 5 की होल पावर 1/4, यानी कि 15 की पावर 1/4। तो हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा 15 की पावर 1/4।